गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति साधना की बात चल रही है और कल आपको बताया गया था कि भौतिक जीवन में भौतिक साधनों की और आत्मिक जीवन में आत्मिक साधनों की आवश्यकता है। एक छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां रहती हैं, परंतु उनमें से जिस मक्खी का जो काम है वो अपने अपने काम को करती हैं। रानी मक्खी उनमें एक ही होती है, श्रमिक ज्यादा होती हैं, उनसे कोई कहता नहीं है। अपने स्वभाव के कारण वो फूलों से पराग लाकर के उसका शहद बनाती हैं और उनका छत्ता शहद से भरा रहता है। उसी से सबका काम चलता है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह से हमारा घर परिवार भी है। अपने अपने स्वभाव के कारण हम सब मिलकर के काम करते हैं। हमें भौतिक संसार और आत्मिक संसार दोनों चलाना होता है। चेतना में निष्क्रियता, चेतना की निष्क्रियता ही वो स्थिति है जिसके कारण तरह तरह के विकार हमारे जीवन में पैदा होते हैं और उससे क्या होता है, आत्मा और संसार का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। अगर उस संतुलन को बनाना है तो दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और कल मैंने कहा था, भौतिक जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए भौतिक साधनों और भौतिक सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं। सांसारिक साधनों के बगैर नहीं चला जा सकता। अगर चला जा सकता होता तो शरीर रूपी बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं होती। यात्रा आत्मिक है, यात्रा आत्मिक है, परंतु संसार को जोड़ने के लिए भावना की आवश्यकता है। मिट्टी के कण सूखने पर टूट जाते हैं और टूट करके बिखर जाते हैं, बिखर करके रेत बन जाते हैं, धूल बन जाते हैं। अगर जीवन में से सतोगुण निकल गया या कहिए कम हो गया
तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर पड़ता है। कल मैंने आपसे कहा था, जहां भौतिक साधनों की आवश्यकता 20 से 30% है, वहीं आत्मिक साधनों की आवश्यकता 70 से 80% है। अंदर से देखेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को देखेंगे, और क्या देखेंगे? लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, इनके प्रति हमारा जितना लगाव है, अंदर से देखिए, इनके प्रति हमारा जितना अंदर से लगाव है, आत्मा के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं है। ईमानदारी से देखना, इनके प्रति तो हमारा लगाव है, ये ईश्वर ने इसलिए दिए हैं कि इनके माध्यम से हम आत्मिक संतुलन को बना सकें। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी प्रधानता भाव की है, और उस भाव को जागृत करने के लिए गायत्री महाविद्या, बार बार कहा जा रहा है, ये ब्रह्म विद्या है, या कहिए सतो गुण को बढ़ाने वाली विद्या है। जितने शास्त्र गायत्री महाविज्ञान, परम पूज्य गुरुदेव की 3200 किताबें, वेद, उपनिषद, पुराण, जहां तक मैंने पढ़ा है, उन सब में गायत्री की महिमा का ही वर्णन किया गया है। और ये गायत्री की महिमा आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, मैं आत्मशक्ति, उसकी महिमा है। अपनी दिशा धारा को देखिए, मेरी चेतना की दिशा धारा किधर है? गायत्री साधना से होने वाले जो लाभ हैं वो असंदिग्ध हैं, उन पर कोई शंका नहीं की जा सकती। मैं तो ये समझाऊं कि हमें साधना आती नहीं है, नियम पूर्वक साधना अगर की जाए तो उसके आशाजनक परिणाम निकल करके आते हैं, उसके आशाजनक परिणाम निकल करके आते हैं, अगर नियम पूर्वक साधना की जाए तो। और दोबारा कह रहा हूं, उसमें निराशा और अविश्वास का कहीं कोई भी स्थान नहीं है। ये महाशक्ति है, गायत्री शक्ति महाशक्ति है। साधक को अपनी साधना से अधीर नहीं होना चाहिए। कई बार साधना का एक अंश
पूर्व जन्मों के प्रारब्धों को हटाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए लग जाता है। उसमें जाकर के लग जाता है और साधक सोचता है कि मेरी साधना निष्फल जा रही है। हम अनेक हैं, अपने अपने तरीके से सब साधना करते हैं, हर एक का अपना तरीका है। कारण है पूर्व जन्मों के हमारे संस्कार और इस जन्म का हमारा प्रारब्ध। आप सच को देखिए, कुविचारों का या तमोगुण का कितना बोझ हमारे ऊपर है, कितना बोझ हमारे ऊपर है। या ये कह सकते हैं कि जन्म कुसंस्कारों से भरा है। मैंने कल एक बात आप लोगों को कही थी, ईश्वर जब भी किसी को शरीर देता है तो इतनी क्षमताएं हर किसी को देता है कि अपने वर्तमान के भौतिक जीवन की पूर्ति व्यक्ति कर सके, आराम से पूर्ति कर सके। परंतु जहां पर हमारे अंदर इच्छाओं का सैलाब फूटता रहता है और वो हमें उसी तरफ बहा करके ले जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप हमारी दुर्गति होती है। अधीरता उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो आत्म कल्याण का महान लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। उनके लिए अधीर होना उचित नहीं है, गलत है। हमें आशावादी बनना है और साधना के पथ पर अग्रसर होना है। आपको बताए गए, जब तक विवेक नहीं जगेगा आत्मदर्शन नहीं होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा, आत्मशोधन की प्रक्रिया नहीं चलेगी। आत्मशोधन की प्रक्रिया नहीं चलेगी और उसके लिए आत्मनिष्ठा का होना जरूरी है। ये पहला चरण था। दूसरे चरण में जिसमें अभी हम चल रहे हैं, उसमें दो चीज को अपनाना पड़ता है, एक साधन, दूसरा साधक। एक साधन, दूसरा साधक। साधन संसार है और साधक करने वाला है, साधना करने वाला है। हमें अपने साधना के माध्यम से जो भी मैला कुचैला गंध हमारे चेतना में पड़ा हुआ है, उसको हमको बाहर निकालना होगा। अच्छाई का महत्व को बढ़ाना होगा। याद रखना,
रंगा हुआ सुंदर कपड़ा कितना सुहावना लगता है, परंतु चढ़ा हुआ मैल उसके महत्व को, उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता है। उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता है। अपनी दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों का शोधन हमें साधना के माध्यम से करना होगा। अगर हम अपनी साधना का समुचित लाभ लेना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक हमको अपनी साधना करनी पड़ेगी। धैर्य पूर्वक हमको अपनी साधना करनी पड़ेगी। याद रखना, फल तो समय पर ही निर्भर करता है। साधना का फल तो समय पर ही निर्भर करता है और साधना के तरीके पर निर्भर करता है। मैंने कहा, 1 सेकंड की साधना भी आपकी निष्फल नहीं जाएगी, वो अपने परिणाम देगी। बस अंतर एक है, आप क्या लक्ष्य लेकर के साधना कर रहे हैं। कहीं दूसरों की देखा देखी नकल तो नहीं कर रहे हैं। साधना के तौर तरीकों को हमें गहराई से अपनाना होगा। जमीन में पौधा बढ़ता है, आपकी उतावली करने से वो बढ़ नहीं जाएगा। उसका तो अपना एक क्रमिक विकास है, उसी क्रम में वो अपने विकास को करेगा। जो प्रकृति ने उसे दिया है उसी में करेगा। कई बार पौधा लगा करके हम उस पर देखते रहते हैं, फल कब आ रहा है, फल कब आ रहा है, फूल कब निकलेगा। वो किसी के हाथ में नहीं है, सब उसी महाशक्ति के हाथ में है। साधना के सही उद्देश्य की तरफ चलेंगे, उसको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। साधना वही है जो जीवन की चेतना में उतर जाए। जो साधना वही है जो साधक की चेतना में उतर जाए। उतारिए। भौतिक संसार को सावित्री शक्ति चलाती है और आत्मिक संसार को गायत्री शक्ति चलाती है। दोनों शक्तियों का विलय, मिलन, जिस तरह से प्याऊ पर सब प्यासे आकर के अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और अपना पानी पीते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आप भी उसी तरह से अपनी साधना को करें। उसी तरह से अपनी साधना को करें। ध्यान मुद्रा, अपनी चेतना का ध्यान करिए। उसमें समाये हुए दोष दुर्गुण, उसमें समाहित दोष दुर्गुणों को देखिए। पापों की गठरी को अपने सिर पर ना रखें।
उतारिए। ध्यान मुद्रा, अंतर्मुखी, आत्मदर्शन, गहरी लंबी श्वास। ओ अपनी चेतना का दर्शन, भाव से अपनी चेतना का दर्शन करिए। छुपे हुए विकारों को निकालने का प्रयास करिए। सत्तत्व की वृद्धि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। सत्तत्व का, सततत्व का, सतोगुण का वृद्धि। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। प्रमाद को हटा दें, परंतु प्रमाद के पीछे नहीं, सतोगुण के पीछे लगेंगे। प्रमाद अपने आप हटेगा।
सतोगुण की वृद्धि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः सतोगुण तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् पचाइए, सत तत्व को अपनी चेतना में पचाइए, अंदर से जोड़िए। जिस तरह से दीपक को लौ के साथ जोड़ते हैं, उस तरह से जोड़िए। तत्सवितुर्वरेण्यम् अंदर ही अंदर एकाकार। एकीकरण। तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् ओतप्रोत, सविता के तेज से ओतप्रोत।
तस्य वितुर्वरेण्यम। स्पर्श करिए अपनी चेतना के साथ सतोगुण को, उसे छुआइए अपनी चेतना को। इस ब्रह्मांड में भरा हुआ है चेतन तत्व। तस्य वितुर्वरेण्यम। ठहर ठहर करके घुस जाएं, जल्दबाजी ना करें, मर्म स्पर्श करें, चेतना के मर्म को स्पर्श करें, गदगद हो जाएं। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। जैसे बच्चा मां के दूध को पीता है, वैसे ही हम प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण को पिएं, धारण करें, अंदर ही अंदर धारण करें, खो जाएं, रमा दें उसमें अपने आप को। सद्गुणों से प्रभावित करें, उनको वरण करें। खोती हुई चेतना, मरता हुआ जीव जिंदा हो जाएगा। जागृति, अपनी चेतना में जागृति, जागरण। मिलाएं, एकाकार चेतना का, आत्म चेतना का परमात्म चेतना के साथ एकाकार।
सत तत्व की वृद्धि, सत तत्व की वृद्धि, अच्छी सोच, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, गति, असतो मा सद्गमय, चेतना का ध्यान, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, सत्तत्व को ग्रहण करें। मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। इस स्थिति को अपने अखंड अपने हृदय में बनाए रखेंगे। इसी स्थिति को अखंड अपने हृदय में बनाए रखेंगे। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। किरणपाल, कौन सा संस्कार होना है जरा उसका भी लिख दे, मैं करा देता हूं अभी। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे।
ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे, भावना करेंगे हमारा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे, हमारा मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। हमारा आचरण धुल रहा है। तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बनाकर चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और चरण स्पर्श करते हुए पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। किरणपाल, मैंने पूछा था कौन सा संस्कार है, वो मुझे बता दें। नव्या, देखिए बेटा, अपने क्षेत्र में ये कौन सा संस्कार कराना चाह रहे हैं। न्यास है, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ का उसी तरह से संपुट बना करके न्यास करेंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक, हाँ ठीक है, दूसरा संस्कार है। ठीक है, एक दूसरे को तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो कलावा बांध लेंगे, और बांध रखा हो तो पकड़ लेंगे। ओम वृत्तेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा।
गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे और दीपक के पास समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। यज्ञकर्म समारभे। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे और एक एक करके सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम गायत्री ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकारः असि त्वं पथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का।
ओम जमदग्ने महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्ने नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम वशिष्ठ ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अरुंधति माँ का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीर्वरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समेधा दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विमवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिध भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। अब खुशी का संस्कार कराएंगे। बिटिया अपने हाथ में 3 औषधियों से संयुक्त कटोरी को आप अपने हाथ में ले लेंगे। वटवृक्ष विशालता का प्रतीक और दृढ़ता का प्रतीक और धैर्य का प्रतीक और लंबी आयु का प्रतीक है। गिलोय प्रवृत्ति हमेशा ऊपर चढ़ने की है, बुरे तत्वों का दमन करती है। और पीपल जो देव योनि का वृक्ष माना गया है, देवत्व के परमार्थ के संस्कार जिसके अंदर सन्निहित है। बेटा भावना करना और सभी इस बच्ची के लिए प्रार्थना करें। मंत्र के साथ में आपको इसको जोर से सूंघना है और पीना है। वेद मंत्र के दिव्य वातावरण के माध्यम से बच्चे के संस्कार को जगाया जा रहा है। ये भावना करनी है। करिए। ओम अधभ्य संवृत पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विद्युत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रई। अब बेटा पुष्प और चावल हाथ पर ले लेंगे, अपनी नाभि को स्पर्श करेंगे। भावना करिए गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए उसका पूजन किया जा रहा है।
ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं सेंगानी यजुग्वं सी नाम है शांति तन्वा दिव्यम यज्ञया यज्ञम पूछणीयम धिष्णीय सफा सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्यम गच्छ स्वपतः है। गुरुदेव के सामने चढ़ा दें। अपना दाहिना हाथ बेटी अपनी नाभि पर लगाइए। संकल्पित होइए कि एक मां होने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया है। मैं अपने बच्चे को ये आश्वासन दे रही हूं, उस चेतना को, कि मैं सदा तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी। देवी सत्ता को आश्वस्त कर रही हैं इसके माध्यम से। और जो परिवार के लोग हैं वो इसको आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा करके सहयोग देने का, श्रेष्ठ संस्कार की पूर्ति के लिए क्षमता देने का माध्यम बने। सब हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितपंत हितमंत प्रजापतौ मन्ये मां अहम दिमासम पौत्र मघा निम्माह। आज्ञाहुति हो में घी की साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सब मिलकर के आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। बिटिया का संस्कार कराया है खुशी का। बेटा थोड़ा सा घी और खीर चम्मच में रख करके
3 आहुति दीजिए। देव शक्तियों के पोषण के लिए ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम न मम। दूसरी ओम धाता ददातु ददातु दासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। तीसरी ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रै इदम नमः। कोनिया से कल्पना के बेटे जन्मेजय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भोडपुर से नव्या के जन्मदिन था कल, उसके भविष्य के लिए, और आरुषि का न्यू अशोक नगर से कल जन्मदिन था, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। तुम सबकी मां, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हमारा पूरा देव परिवार, रश्मि का आज जन्मदिन है, उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए। देव परिवार के संपूर्ण सदस्यों के लिए, जिनको कोई भी दिक्कत हो, प्रभु उन पर कृपा करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुति। और अभी याद रखना, जैसा कहा है, परिवर्तन का समय है। बसंत पंचमी नजदीक आ रही है और ये भी समझ आ रहा है फिर से कोई ना कोई बीमारी जन्म लेगी, ये भी समझ आ रहा है। विशेष आहुतियों के माध्यम से हम सबकी सुरक्षा हो। कृमिनाश के लिए ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियोगवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम भिर यामंत्र यामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति।
ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वाह ईश मूर्जयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसोधारा। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं हम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें। देव दक्षिणा, बुराई का दान और अच्छाई की शुरुआत। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ते हनाकं महिमांश क्षत्रियत्र पूर्वे सातया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्यार्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। समयानुसार गंगा विहार और नेहरू विहार पहुंचूंगा, सब अपनी तैयारी कर लें। आज की बात समाप्त।